यूसुफ बयान फ्रॉम बयान्स आर्टिजन। अभी हम कुछ टिप की बातें कर रहे हैं, कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं जो आपकी सेहत के लिए मुझे बहुत फ़िक्र है, मेरे लोगों की सेहत के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान, हम पाकिस्तानी लोग ताकतवर हो जाएं, हम पाकिस्तानी लोग होश के नाखून लें, हम पाकिस्तानी लोग अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, हम पाकिस्तानी लोग जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा समझ रहे हैं लोग पाकिस्तानियों को। लोग डरते हैं पाकिस्तानियों से, कुछ लोग काबिज होना चाहते हैं पाकिस्तान पर। हमारा ये खित्ता है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, यहाँ हमारे जज्बात बहुत असली जज्बात हैं। चूँकि हम अल्लाह की तरफ रुजू हैं, हमें और अल्लाह की तरफ रुजू होना है। हमें जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, हमें उस काम को करना है। पैसा तो हम कमाते रहेंगे, पैसा हमारा सिर्फ मकसद नहीं होना है। आपको पता है कामयाबी क्या चीज है? कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। हम कहते हैं उसके 4 बंगले हैं, उसके पास 10 प्लॉट हैं, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, वो बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, बड़ा कामयाब है। क्या वो शरई तौर पर भी कामयाब है? क्या वो अल्लाह की तरफ रुजू भी है? दुनिया में तो वो बहुत कुछ बना चुका है, क्या उसने अपने आखिरत के लिए भी कुछ बनाया है? असल कामयाबी तो वही है ना। ये तो वक्ती चीजें हैं, हमारी आंख बंद होगी सब कुछ यहीं रह जाना है। हमारी आंख बंद होते ही हमें इस बात का एहसास होना है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और हमने अपनी जो मुख्तसर सी जिंदगी है, जो हमें कब्र में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने बहुत मुख्तसर जिंदगी गुजारी, बहुत मुख्तसर वक्त गुजारा है दुनिया में। और फिर हमें एहसास होगा कि हमने इस मुख्तसर से वक्त में बड़े गलत काम बहुत सारे कर दिए। काश हमें ये थोड़ा सा वक्त और मिल जाए तो हम सही काम करने लग जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा वक्त। तो हमें रुजू करना है, हमें शरीयत को देखना है, हमें अल्लाह ताला की जो दी हुई किताब है उस पर तवज्जो देनी है। थोड़ा सा वक्त निकालें उसके लिए। वक्त तो बहुत निकालना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा ज़रूर निकालें। अपनी नमाजों का एहतमाम करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को तलकीन दें। हमारे बच्चे इस वक्त हमें उनकी तरबियत नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें राइट डायरेक्शन पे नहीं ले पा रहे हैं। वो नमाज के लिए हम उन्हें नहीं पूछ रहे हैं जिसकी हमें पकड़ है। हमें अपनी तो है ही पकड़, लेकिन जो हमारे दस्तरस में हैं, जिनकी हम कफालत कर रहे हैं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनका हमने हाकिम बनाया है, उनकी भी हमें पूछ होगी। हमसे ये भी सवाल होगा कि क्या हमने अपनी औलाद को तवज्जो दी? क्या हमने अपने औलाद को मजहबी तरफ लेकर आए? क्या हमने उनको तलकीन की नमाज की? क्या हमने उनको कुरान की तलकीन की? क्या हमने कुरान की तालीम दिलाई? हम जो हैं अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हम ओ लेवल की बात कर रहे होते हैं। क्या हम कुरान की तालीम की तरफ हम इतने सीरियस होते हैं? हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने भेजा ही इस मकसद के लिए। ये जो हम पैसा कमाते हैं, ये जो हम गाड़ियां खरीद रही हैं, हम अपनी सहूलत के लिए, हम दुनिया में रहने के लिए अपनी आसाइश देख रहे हैं। लेकिन ये एक स्टेशन है, मंजिल तो हमारी आगे है। स्टेशन के लिए इतना जमा न कर लें कि ये हमारे लिए बोझ बन जाए। हम स्टेशन पे हम इतना सामान नहीं इकट्ठा कर लें कि हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए दुश्वारी हो जाए। हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने का सामान करना है, हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने का एहतमाम करना है, जहां हमें रहना है हमेशा के लिए।
तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आती है, सिरका। सिरके का इस्तेमाल करें। सिरके का इस्तेमाल का कुरान पाक में भी जिक्र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिरका घर में रखा करो, ये तुम्हें सालन के तौर पे भी तुम इससे इस्तेमाल कर सकते हो। एक दफ़ा हज़रत पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख सी महसूस होती है, तो आप हज़रत बीवी आयशा से फरमाते हैं, कमोबेश की माज़रत चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। फरमाते हैं कि मुझे भूख लग रही है, कुछ है घर में? तो हज़रत बीवी आयशा जो हैं वो सिरका और रोटी लेकर आती हैं। आप बड़े शौक़ से उसको नोश फरमाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो सिरका बड़ा मुफीद है आपके लिए। इस वक्त हमारी जो बीमारियां चल रही हैं, इस वक्त जो दिल का मर्ज़ चल रहा है, इस वक्त जो हम ज़हनी टेंशन में हैं, इस वक्त जो हम डिप्रेशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं, इस वक्त हम नींद की शिकायत है कि लोगों को नींद नहीं आती है, इस वक्त हम बेचैनी की शिकायत में मुलव्विस हैं, इस वक्त हम हासमे की शिकायत आम तौर पर लोगों को महसूस होती है। तो सिरका इसके लिए बहुत मुफीद है। सुबह अगर 2 चमचे पानी, 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आप पिएं, एक तो आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, फ्रेश गुजरेगा, और आपका निज़ाम, आपका सिस्टम जो है वो सही डायरेक्शन पे वर्क करना शुरू होगा। और सिरका का मुतवातर इस्तेमाल बड़ा मुफीद है इंसान की सेहत के लिए। तो सिरका अमूमन तौर पे सिरका आपको अवेलेबल नहीं होता। दुकानों में जो सिरके मिलते हैं वो एसिड मिले हुए होते हैं, वो फ्लेवर्स मिले हुए होते हैं, वो सिरके सही नहीं होते। आप कोशिश करें कि किसी पंसारी की दुकान से, किसी हिकमत की दुकान से आप सिरका लें। मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, मैं इसकी एडवर्टिजमेंट नहीं कर रहा, बाखुदा मैं इसकी एडवर्टिजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे ये दूसरे सिरकों से कुछ ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है, तो ये एक दित्तू है, दित्तू का सिरका, इसका सेब का सिरका आप लें। ये किसी अच्छी पंसारी की दुकान से, किसी अच्छी तिब की दुकान से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दित्तू का सिरका आप यूज़ करेंगे ना, और कुछ दिन तक आप यूज़ करें, 15 दिन, 20 दिन, महीने के में आपको अपनी चेंजेस, अपनी फीलिंग्स, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी। आपकी वेट को लूज़ करता है, आपके खून को पतला करता है, आपके डाइजेस्टिव निज़ाम को जो है वो बेस्ट करता है, आपके जहन को शार्प करता है, आपकी आंखों के लिए मुफीद है, आपके दिल के लिए मुफीद है, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। देखिए, दिल का मर्ज जो है वो ब्लड प्रेशर से शुरू होता है, यकीन करें आप। अगर ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको दिल का मर्ज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट है। अगर ब्लड प्रेशर का शिकार आप हो गए हैं तो ये स्टार्ट है, किसी वक्त ये दिल पर अटैक हो जाए। उसको कंट्रोल करें, दवाओं से नहीं करें, दवाओं से नहीं करें, आप देसी चीज़ों से करें। सिरका इस्तेमाल करें, लौकी इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें। बहुत मुफीद चीज़ें हैं ये, बड़ी कीमती चीज़ें हैं, ये दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हमें अपनी इस चीज़ों पर तवज्जो देना है। शहद का इस्तेमाल, शहद को घर में रखने में बरकत। अपने घर में शहद, खजूर, सिरका, इसको रखने में बरकत है। खाने में तो कितनी बरकत होगी, कितना फायदा होगा, आप ये देखें। तो सिरके का इस्तेमाल आप किसी भी पंसारी दुकान से उनसे बोलें कि हमें ये हैंडमेड सिरका अगर मिल जाए तो बेस्ट है। सेब का सिरका मुफीद है, बहुत मुफीद सिरका। इसका बनाने का तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन उसमें एक ऐसा मौका आता है जिसमें हम थोड़ा सा सही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसमें ज़रा सी गलती से वो सिरका कुछ और में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए मैं इस पर तवज्जो दे रहा हूँ
कि इसको कैसे बनाया जाए, इसको किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, और सही सिरका हमें अवेलेबल है। लेकिन ये कि पंसारी की दुकानों पे, हकीम की दुकानों पे आपको सिरका अवेलेबल है, कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। तो आज दोस्तों, आज का मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस्तेमाल में भी सिरके को रखें, और बच्चों के इस्तेमाल में भी सिरकों को रखें। और इसका बड़ा आसान हल है, इसका इस्तेमाल बेहतरीन हो जाएगा कि आप सिरका ले लें, उसमें थोड़ा आधा सिरका आधा पानी मिलाएं, और उसके अंदर आप ये गाजर, उसमें प्याज, उसमें अगर आप हरी मिर्च शौक करते हैं, पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डाल दें, उसमें चुकंदर डाल दें, उसमें आपका शलजम डाल दें, उसमें मूली डाल दें, अदरक डाल दें, आपका क्या कहते हैं, लहसुन डाल दें, और वो कुछ दिन के बाद वो इतना लजीज अचार बन जाता है, आपका फ़ायदा भी और आपके खाने के अंदर आपके आप खाने के साथ उसको खाएं, बेहतरीन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। और ये हर कोई खाएगा, बच्चे भी खाएंगे इसको शौक से। गाजर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मूली बड़े शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, सिरके का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। हम ये बर्गर्स और ये मैकडॉनल्ड्स और ये KFCs और ये हमारे लिए मुफीद नहीं है। ये ओकेजनली कभी अगर आपने उसको इंजॉय कर लिया तो लाइक दिस, इसको एक रूटीन नहीं बनाएं। बाहर के खानों को अवॉइड करें। इस वक्त जहर मिल रहा है, जहर है ये ऑयल जहर है। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ऑयल के लिए ब्रीफिंग दूंगा कि हम ऑयल का नेबुल बदल क्या करें। ये जो हम बाजार का ऑयल खा रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं, हम हार्ट की बीमारी ले रहे हैं ये। तो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।